जो लोग हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि ज़्यादा सोचना कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी समस्या होती है। क्या आप जानते हैं कि जो लोग सामान्य सोचते हैं उन लोगों का आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, और जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है। और ये बात वैज्ञानिक भी साबित कर चुके हैं। हमारे दिमाग में एक दिन में 45,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं, और जिनमें से 95% विचार ऐसे होते हैं जो कि हमारे बिल्कुल काम के नहीं होते। और ज़्यादा सोचने वाले लोगों का कॉन्फिडेंस भी कम होता है। तो ओवर थिंकिंग के बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं और आपको किसी भी काम में सफल होने से रोक रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग को अपने दिमाग से कैसे दूर करें। ओवर थिंकिंग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रेजेंट में जीना सीखें। ज़्यादातर समय हम या तो पास्ट के बारे में सोचते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में। हम पास्ट में बीती हुई घटनाओं को बार बार सोचते रहते हैं कि मुझे उस वक्त ऐसा करना चाहिए था, मुझे उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए था। और तो और आप पास्ट की उन चीज़ों के बारे में भी सोचते हो जो चीज़ कभी हुई ही नहीं होती है, और फ्यूचर के बारे में भी ऐसे ही सोचते रहते हो कि मैं कुछ दिनों बाद ऐसा करूँगा, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे। आप लोग दिन भर ऐसे ही फालतू की चीज़ों के बारे में सोचते ही रहते हो और प्रेजेंट में नहीं रहते हो। तो बात यह है कि प्रेजेंट में कैसे रहे। आप लोग अभी प्रेजेंट में हो क्योंकि अभी आप मेरी वीडियो को देख रहे हो और मेरी बातों को खुद से रिलेट कर रहे हो। ऐसे ही अगर आप कोई गेम खेल रहे होते हो या मूवी देख रहे होते हो तो उस समय आप प्रेजेंट में जीते हो। तो इस बात से ये पता चलता है कि जब जब आप बिजी होते हो और किसी चीज़ को इंटरेस्ट लेकर करते हो तो उस समय आप प्रेजेंट में रहते हो। तो प्रेजेंट में रहने का सबसे अच्छा तरीका है बिजी रहना। और आप जितना बिजी रहते हो आपका दिमाग कम सोचता है, और जितना भी सोचता है सिर्फ काम की चीज़ें ही सोचता है। और जब जब आप खाली रहते हो तो उस समय आप ओवर थिंकिंग ही करते हो। सोचना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा सोचना प्रॉब्लम है। अगर आपके ज़िंदगी का कोई लक्ष्य है और आप ज़्यादातर टाइम लक्ष्य के बारे में सोचते हो तो ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर लक्ष्य नहीं है तो आप इधर उधर की चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो। तो लक्ष्य बनाना भी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को रोकता है। हम ज़्यादातर अपने बिलीव्स के ऊपर ज़्यादा सोचते हैं, हम ज़्यादातर टाइम कल्पना में ही जीते हैं। आप खुद ही याद करके देखो, आप जब भी सोचते हो तो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हो जो ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। आप रियलिटी से जितना दूर रहोगे आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा सोचते रहेगा। आप वह सोचते हो जो रियलिटी में होता ही नहीं है। जैसे अगर आप कोई गाना सुन रहे होते हो तो आप अपने दिमाग में एक डांसर बन जाते हो। जो डांस के स्टेप आप दिमाग में करते हो वो रियलिटी में नहीं कर पाते। इसी तरह आप दिमाग में वही सोचते हो जो रियलिटी में नहीं होता है। इमेजिनेशन करना तो ठीक होता है, आप इमेजिनेशन से नई नई चीज़ें सोचते हो, लेकिन ज़्यादा इमेजिनेशन से ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम भी हो जाती है। ज़्यादा सोचने वाले लोग सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन करने वाले कर जाते हैं। अगर आप पढ़ाई करने बैठे हो कि ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा और 1-2 घंटे बस सोचते ही रहते हो, लेकिन अगर सोचने के बजाय पढ़ लेते तो आपके लिए अच्छा होता। इसी तरह आप किसी काम को करने से पहले 1000 बार सोचते हो तो सिर्फ सोचते ही रह जाओगे। जितना टाइम आप सोचने में वेस्ट करते हो उतने टाइम में तो आप वो काम पूरा भी कर लेते। अगर लाइफ में सफल होना चाहते हो तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को रोक लो। ओवर थिंकिंग से आप डिप्रेशन में भी आ सकते हो। इससे आपकी हेल्थ में भी असर हो सकता है, नींद की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ओवर थिंकिंग को इग्नोर मत करो दोस्त, इसका उपाय जल्दी करो।